हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर नंबर 9। और ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू द रोल ऑफ द सीएजी इन ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीएजी का रोल इन द ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। स्टार्टिंग द चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243J एंड 243Z में क्या कहा गया है? द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। आर्टिकल 243J एंड 243Z में कहा गया है स्टेट का लेजिस्लेचर बाय लॉ प्रोविजंस बना सकता है कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के और लोकल बॉडीज़ के अकाउंट बनाए जाएंगे और उनका ऑडिट कैसे होगा। उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कौन बना सकता है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243J एंड आर्टिकल 243Z। इसीलिए ये आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 243J एंड 243Z, क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू दी ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लोकल फंड ऑडिटर। ये कौन होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करने की। तो आपको याद रखना है, लोकल फंड ऑडिटर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करने की। लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में कौन होता है? एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स। एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स होता है जो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट कौन करता है? एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, और ये सीएजी का ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। दो टर्म्स हैं, एक है लोकल फंड ऑडिटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, और दूसरा है एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, ये सीएजी का ऑफिसर होता है। और इसकी ड्यूटी क्या होती है? कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कुछ स्टेट्स में ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करता है, और बाकी की स्टेट्स में कौन करता है? लोकल फंड ऑडिटर। बाकी की स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करने की ड्यूटी किसकी है? लोकल फंड ऑडिटर की। नेक्स्ट पॉइंट इज सीएजी में अंडरटेक द ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ अंडर सेक्शन 14, 19, 20 ऑफ द टीपीसी एक्ट। तो ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं, सेक्शन 14, 19 एंड 20 ऑफ द टीपीसी एक्ट। इन सेक्शंस के तहत सीएजी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करता है। तो किन सेक्शंस के तहत सीएजी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट कर सकता है? सेक्शन 14, 19 एंड 20 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का अकाउंट किस फॉर्म में रखा जाएगा और उनका बजट किस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये याद रखना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट का फॉर्म और उनके बजट के प्रेजेंट और प्रिपेयर करने का फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करेगा? सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। हमें पता है ज़्यादातर स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट कौन करता है? लोकल फंड ऑडिटर। तो लोकल फंड ऑडिटर को टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अरेंजमेंट कैसे किया जाता है वो अब पढ़ेंगे। जो टीपीसी का सेक्शन 20 है उसके क्लोज 1 में कहा गया है कि सीएजी प्रोवाइड करेगा टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट टू दी ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो आपको ये सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 20 का क्लोज 1 है जो, उसमें बोला गया है कि ये सीएजी का फंक्शन है कि वो टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे फॉर दी ऑडिट ऑफ
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। अब इस अरेंजमेंट को समझ लेते हैं कि कैसे की जाती है टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, जो लोकल फंड ऑडिटर होता है उसकी ये ड्यूटी है कि वो हर साल के मार्च एंड तक एक एनुअल ऑडिट प्लान तैयार करे। किसके लिए? जो भी उसने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट करने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, उनका पूरा एक एनुअल ऑडिट प्लान तैयार करे और उसे फॉरवर्ड कर दे उस स्टेट के एजी ऑडिट को। जो उस स्टेट का एजी ऑडिट होगा उसको वो प्लान सेंड कर दे। तो ये लोकल फंड ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो हर साल के मार्च एंड तक एनुअल ऑडिट प्लान तैयार करे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसने ऑडिट करने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का, वो प्लान तैयार करके फिर एजी ऑडिट को भेज दे। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो भी ऑडिट मेथड या प्रोसीजर लगाया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करने के लिए, वो एज़ पर एक्ट होना चाहिए और जो भी लॉज स्टेट गवर्नमेंट ने निकाले होते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए और जो भी सीएजी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो भी ऑडिट मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे वो एज़ पर रूल्स होने चाहिए, एज़ पर एक्ट्स होने चाहिए या एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ दी सीएजी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, कुछ सेलेक्टेड लोकल बॉडीज़ के केस में जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी होती है वो लोकल फंड ऑडिटर एजी ऑडिट को भेज देता है ताकि एजी ऑडिट उन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को अच्छे से रिव्यू कर सके। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट होनी हो तो वो उस पर सजेशंस दे सके और एजी ऑडिट इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को अच्छे से मॉनिटर भी करता है ताकि वो चेक कर सके इनकी क्वालिटी को। अगर कोई इम्प्रूवमेंट होनी हो तो वो लोकल फंड ऑडिटर को बता सके। लोकल फंड ऑडिटर जो भी रिटर्न्स फर्निश करता है वो किस फॉर्मेट में करता है? जिस फॉर्मेट में सीएजी ने प्रिस्क्राइब की होती हैं। तो सीएजी जो भी प्रिस्क्रिप्शंस देता है उसी के अकॉर्डिंग लोकल फंड ऑडिटर काम करता है। जो एजी ऑडिट होता है वो लोकल फंड ऑडिटर के वर्क को टेस्ट चेक करता है। वो कई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का टेस्ट चेक करता है ताकि वो अच्छे से अच्छी टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। और जो रिपोर्ट होती है टेस्ट चेक की वो किसको सेंड कर देता है? लोकल फंड ऑडिटर को, ताकि लोकल फंड ऑडिटर जो भी सजेशंस एजी ऑडिट ने दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडी से एक्शन करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर लोकल फंड ऑडिटर को किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी में कोई सीरियस इरेगुलरिटी मिलती है, जैसे कि फ्रॉड, वायोलेशन ऑफ रूल्स, ऐसे कोई सीरियस जब मैटर उसे दिखाई पड़ता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसके बारे में वो एजी ऑडिट को बताए। तो अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी का मैटर है, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो सीरियस इरेगुलरिटी से रिलेटेड है, जैसे कि फ्रॉड हो गया, सिस्टम डेफिशिएंसीज होगी या फिर सीरियस वायोलेशन ऑफ रूल्स हो गया, तो उस केस में जो लोकल फंड ऑडिटर है वो इसके बारे में एजी ऑडिट को इन्फॉर्म करेगा। चाहे उस मैटर में मनी जितनी मर्जी इन्वॉल्व हो, कम या ज़्यादा, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बस सिर्फ मैटर की सीरियसनेस को देखा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इरेगुलरिटी है तो लोकल फंड ऑडिटर इसके बारे में किसको बताएगा? एजी ऑडिट को। नेक्स्ट पॉइंट इज़, लोकल फंड ऑडिटर एजी ऑडिट की सलाह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर सकता है। यानी कि अगर लोकल फंड ऑडिटर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना है तो वो किसे कंसल्ट करेगा? वो एजी ऑडिट को कंसल्ट करेगा। लास्ट पॉइंट इज़, एजी ऑडिट लोकल फंड ऑडिटर के स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो कौन ट्रेनिंग देगा लोकल फंड ऑडिटर के स्टाफ को? एजी ऑडिट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट किया होता है उसके रिजल्ट को कैसे फॉरवर्ड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। एजी ऑडिट हर साल जून एंड में कंसर्न सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज को एनुअल टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजता है और इस रिपोर्ट के साथ पिछले साल जो भी उसने
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऑडिट किए होते हैं उनका रिजल्ट भी भेजता है। तो ये आपको याद रखना है, जो एजी ऑडिट होता है वो हर साल के जून एंड तक कंसर्न सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज़ को एनुअल टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजता है और इसके साथ जो उसने पिछले साल ऑडिट किए होते हैं उनका रिजल्ट भी भेजता है। और जो कंसर्न सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज़ होते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि ऑडिट ऑब्जर्वेशंस पे जल्दी से जल्दी रेमिडियल एक्शन लिया जाए और जो भी एक्शन लिए गए हों उनकी खबर एजी ऑडिट तक पहुंचाए। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जो कंसर्न सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज़ हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि ऑडिट ऑब्जर्वेशंस पे रेमिडियल एक्शन लिया जाए और जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उसकी खबर एजी ऑडिट तक पहुंचाए। और जिन स्टेट्स में एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करता है उन स्टेट्स में टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी प्रिपेयर करने की ड्यूटी किसकी है? एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स की ड्यूटी है और इस पर काउंटर साइन कौन करता है? एजी ऑडिट। तो ये भी याद रखना है। ऐसी स्टेट्स जिनमें एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करता है उन स्टेट्स में टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बाय द एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स और उस पर काउंटर साइन करता है एजी ऑडिट। और कई बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऑडिट के रिजल्ट्स को सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है और उनको भी लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है। इस चैप्टर में इतना ही था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।